अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैरियत से होंगे जी। आ गई हूँ एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में। तो बगैर चूँ चा किए जी शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो चलिए देखते हैं कि आज के व्लॉग में क्या है। ये है जी लाल लोबिया। ये भी हमें बहुत छान फटक के बाद यहाँ से मिला है। एक्चुअली यहाँ बड़ा बड़ा लोबिया भी आया हुआ था जो कि बिल्कुल गलता नहीं था और खाने में भी इंतहाई बदमज़ा था। तो ये जी हमें मिला है छोटे साइज़ का लोबिया, देख सकते हैं आप। ये बड़ा अच्छा बनता है और बहुत जल्दी जो है वो उसका जो एक लेस होता है उसमें वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाता है। तो ये जो कि इसके टेस्ट की जान होता है। तो ये मिला है जी हमको। ये है जी 4 रिंगट और 18 सेंट्स का और वेट भी इसका लिखा हुआ है। एक्चुअली मैंने उल्टा खोल लिया ये पैकेट। तो इसका जी है 19.90, पता नहीं क्या वेट है जी इसका। तो ये आइटम बनाएंगे। और यहाँ जी लोबिया साफ़ करने के बाद मैंने इसको देगची में डाल लिया है और इसको मैं प्रेशर कुकर में नहीं गलाती हूँ बल्कि देगची में ही गलाती हूँ। और इसके लिए मैं इसको भिगोती नहीं हूँ। तो ये हार्डली 1 घंटा लेता है और बहुत अच्छे से गल जाता है। ये हमारा लोबिया बनके तैयार हो गया है। देखिए आप किस कदर गाढ़ा है ये। और यही जो इसका गाढ़ा शोरबा है या ग्रेवी है, यही इसकी जान है। और अब बिल्कुल एंड में मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप चाहें तो कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बड़ा जायकेदार बना देती है लोबिये को। और एंड में गरम मसाला इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये लोबिये का जो रंग है वो काले की तरफ न चला जाए। तो इस तरह से जायकेदार भी बनेगा और रंग भी बरकरार रहेगा। अब ये बन गया है जी हमारा लोबिया। और ये है अगला दिन और सुबह का टाइम है नाश्ते का और मैं बनाने लगी हूँ जी पराठे। तो आज मैं एक आपको पराठे की एक रेसिपी भी देने जा रही हूँ जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो जिनको हैवी पराठे नहीं खाने तो वो ये वाला पराठा ट्राई कर सकते हैं। इसको मैंने आम रोटी की तरह छोटा सा बेलने के बाद और हल्का सा ऑयल लगा लिया इसके ऊपर। और अच्छी तरह से सारी तरफ ऑयल लगाने के बाद मैं इसके ऊपर जो खुश्का है वो स्प्रेड करूँगी। इसके ऊपर पाउडर लगा दूँगी, इसके मुंह के ऊपर थोड़ी सी लीपा पोती कर दूँगी जी ताकि खूबसूरत लगे ये। तो अच्छी तरह से पाउडर डस्ट कर दूँगी इसके ऊपर आटा। और इसके बाद फिर ऐसे मैंने इसको फ़ोल्ड करना है जैसे हम बचपन में पेपर के पंखे नहीं बनाते थे, चाइनीज़ पंखे, वो वाले वैसा जी करना है ऐसे फ़ोल्ड आपने। शीली शंशे यो शीली कोरन राव शीली शंशे खुले केम शीली शंशे रम शिम नाव शिन शिन भाउदिन वाशिन शाव शीली शंशे यो शीली कोरन राव शीली शंशे खुले केम शीली शंशे शम रम शिम चम नाव रम शिम नाव। चैलेंज जी, मैंने आपको इस चाइनीज़ सॉन्ग भी सुना दिया और साथ चाइनीज़ पराठा भी बना लिया है। तो ऐसे जी आपने इसको जो है बनाना है, ठीक है। लेयर्स बना के फोल्ड कर देना हम पराठे की तरह और फिर इसको बेल लेना है। और बेलने के बाद अच्छी तरह से जब ये बड़ा हो जाएगा फिर आपने तेज़ तेज़ तवा गरम करना है और उसके ऊपर इसको 2-3 थप्पड़ लगा के 3 इधर से 3 उधर से और डाल देना है तवे पे। और इसके बाद जब ये थोड़ा थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा तो आप इसको पलटा लें और डाल दें इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल। मैं तो थोड़ा डालती हूँ, मुझे ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं है। तो जी ये भी बड़ी कहानी है जी। अम्मा कहती थी मेरी, कहती रह गई जी मुझे शादी से पहले के पराठा सीख ले सीख ले सीख ले। लेकिन मैंने नहीं सीखा क्योंकि मैं शादी से पहले पराठे खाती नहीं थी। तो मैंने बोला कि जब मैं नहीं खाती तो मैं सीखूँगी क्यों। लेकिन जी ऐसा नहीं होता है, लाइफ की हकीकत बड़ी ही तल्ख़ है जनाब। और बाद में फिर मुझे और किसी के लिए बनाने पड़े हों या ना बनाने पड़े हों, लेकिन बच्चों के लिए बनाने पड़े क्योंकि बेटा मेरा शौक़ से खाता है। तो फिर बस बनाने पड़ गए। वैसे भी कभी आपको ससुराल में तो बनाने पड़ते ही हैं, काम करने पड़ते ही हैं कभी ना कभी। तो फिर बस सीख लिया मैंने और आज माशाल्लाह शानदार बना लेती हूँ। पता ये देखिए आप इसकी लेयर्स देख रहे हैं, आहा क्या लेयर्स हैं जी इसकी। तो बहुत बारीक है, वर्की पराठा आप इसको कह सकते हैं और बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता ये खाने के बाद। और ये देखें जी बन के तैयार हो गया हमारा पराठा शानदार सा। और ये पराठे बना लिए मैंने। ऊपर वाला ये थोड़ा सा जल गया है लेकिन खैर ही होती है, क्रिस्पी भी हो ये ज़्यादा तो अच्छा लगता है। तो 3 पराठे मैंने यहाँ बनाए हैं, एक बेटे का, एक बेटी का और एक मेरा। और खाएँगे जी हम इसे ये लोबिये के साथ जो हमने कल शाम को बनाया था। और ये हमारा यमी यमी नाश्ता यहाँ चल रहा है।
घरदारी के कामों से जितनी भी जान छुड़ा लेना आप, छूटती नहीं है, सीखने पड़ते ही हैं आपको। आपको ना वक्त आपका बड़ा उस्ताद होता है, डंडे मार मार के सिखाता आपको। और ये रही जी मेरी अदरक वाली मज़ेदार यम्मी यम्मी चाय। इसके अंदर मैंने अदरक और थोड़ी सी चीनी और हल्का सा नमक डाला है। एक्चुअली वो जो गोलगप्पे मैंने खाए थे जी, उसके बाद से हो गया मेरा गला ख़राब और खांसी हो गई, खराश है गले में। तो इसके लिए मैं ये सुबह में ये अदरक वाली चाय ले रही हूँ और रात को भी सोने से पहले, और साथ इस्तेमाल कर रही हूँ करशी का दूध स्याह। वो भी हमने ऑनलाइन मंगवाया था और बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है खांसी के लिए, गले की खराश के लिए। अगर आपको या आपके बच्चों को भी प्रॉब्लम है तो इससे बेहतरीन कफ सिरप कोई भी नहीं है। थोड़ा सा देर से आराम आता है, लेकिन आ जाता है बड़ा अच्छा वाला। तो आप भी इस्तेमाल करें देसी चीज़ें। तो सिप लेके देखते हैं जी कैसी बनी है। हा, मज़ेदार गरम गरम अदरक वाली चाय। मौसम भी कुछ अच्छा खुशगवार हो रहा है इस वक्त, तो ठीक ही होता है। और मतलब गर्मी नहीं है ना ही ठंड है, लेकिन अच्छा मौसम है और इसमें यकीन माने चाय पीने का बहुत मज़ा आ रहा है। और रात होते होते ज़रा गर्मी तेज़ हो जाती है, पसीने वगैरह आने लग जाते हैं, लेकिन इस वक्त तो ठीक ही होता है। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, मेरे पास ये एक ग्लास है, ये किसी ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो इसके ऊपर ये कुछ अरेबिक लिखी हुई है, पता नहीं क्या लिखी हुई है, समझ तो नहीं आ रहा मुझे, ला वल्ला पता नहीं क्या। तो बाहर एक ग्लास था, तो मैंने सोचा कि इसका क्या यूज़ करूं। तो फिर मैंने सोचा जी कि क्यों ना हम जो है वो इसके अंदर अपने पेन्स वगैरह रखें, पेन होल्डर बना सकते हैं हम इसका, ठीक है। और क्योंकि एक स्टाइलिश सा है, फैंसी सा, तो ये अच्छा लग रहा है, इसके अंदर पेन रख लिए मैंने। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसी चीज़ हो जिसका आपको मशरब समझ ना आ रहा हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और इसको मैं रखती हूँ यहाँ जो है मेरा रैक, उसके ऊपर ऐसे रखती हूँ जी इसको मैं, ताकि क्योंकि हमारा दिन का ज़्यादातर जो वक्त है वो यहीं गुज़रता है। फिर ऐसा होता है कि वक्त पड़ने पर आपको पेन अवेलेबल नहीं होता, तो आप एक जगह इस तरह अगर होल्डर के अंदर रख देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, तो आप एक परेशानी से बच सकते हैं इस तरह। वैसे भी अगर आप चीज़ों को अपनी ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे ना, यानी कि आप चीज़ों की एक जगह बना दें जहाँ पर आप उन चीज़ों की परमानेंट जगह हो वो, ताकि आप वहीं से उठाएं और वापस वहीं पर रखें, तो फिर आपको टाइम पे मुश्किल पेश नहीं आती। आपको ये नहीं होता कि पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। घर में भी सब अफराद को पता होता है कि वो चीज़ की वो जगह है और वो वहीं से मिलेगी, तो फिर आप वहाँ से लें और वहीं पे रखें। तो ये बड़ा अच्छा एक रहता है जी कि आप जो है वो चीज़ों को उनकी जगह पर रखें, ऑर्गेनाइज़र्स बनाएं, छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करें, ताकि जो है आपको वक्त पे परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये एक फेस जेल क्लीनर की बोतल थी जो खाली हो गई थी, तो मैं ऐसी बॉटल्स भी फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं दिखने में और बड़ी यूज़फुल रहती हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या डाला है जी, इसके अंदर मैंने डाला है ग्लिसरीन और अरग गुलाब और लेमन का मिक्सचर, सुना होगा आपने, काफ़ी पुराना है ये। और जो है इससे आपके हाथ पैर जो हैं बड़े मॉइस्चराइज रहते हैं जी, और बहुत अच्छा रहता है ये स्किन के लिए। क्योंकि मैंने लोशंस वगैरह और सब चीज़ें यूज़ करके देख ली तो कोई भी इफ़ेक्टिव नहीं रही। यहाँ पे एक्चुअली ड्राइनेस का इशू चल रहा है, तो पता नहीं पानी में कुछ है, कोई क्लोरीन वगैरह इन्होंने शामिल की हुई है, क्या है, तो वो कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी स्किन पे। तो फिर ये मैंने बना के इसके अंदर रखा है और ये बड़ा अच्छा रहता है, ये पंप है इसका, और इससे बड़ी ईज़िली जो है आप ये यूज़ कर सकते हैं जी। तो व्यूअर्स, कैसा लगा जी आपको मेरा व्लॉग? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो दे दीजिएगा थम्स अप, जो कि आप कभी नहीं देंगे, लेकिन खैर होती है जी, हम तो व्लॉग्स आपके लिए बना के लाते रहेंगे जी, और कभी ना कभी तो लाइक करेंगे आप, तो मैं इंतज़ार करूँगी जी उस वक्त तक जब आपके लाइक्स आएंगे। तो
मिलती हूँ जी बहुत जल्द फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, और दुआओं में भी याद रखिएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी जी। और टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।